तो ये है टैली ERP9 का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू गेट स्टार्ट लर्निंग टैली ERP9। इससे पहले इसके पिछले वीडियो चैप्टर 1 में हम लोग टैली का बेसिक इन्फॉर्मेशन को जाने थे कि टैली आखिर होता क्या है तथा अकाउंटिंग किसे कहते हैं, तथा टैली के बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम लोग पिछले वीडियो चैप्टर 1 में पढ़ा था। और इस वीडियो में चैप्टर 2 है और इस चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू गेट स्टार्ट टैली ERP9, यानी टैली को कैसे शुरू करते हैं, कैसे स्टार्टिंग में हम उसको क्या क्या रूल फॉलो करके हम लोग टैली ERP9 में वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि किसी भी कंपनी या शोरूम में काम करने के लिए उसके नाम से एक कंपनी बनाना पड़ता है। जैसे आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ उस कंपनी के नाम से पहले आपको एक कंपनी का नाम देना पड़ेगा, एक कंपनी बनाना पड़ेगा, तभी आप उस पर काम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम टैली ERP9 को ओपन करेंगे और कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें कंपनी का नाम डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें कंपनी का एड्रेस डालना पड़ेगा, उसके बाद हमें कंपनी का फ़ोन नंबर, उसके बाद कंपनी का मोबाइल नंबर, कंपनी का ईमेल आईडी, कंपनी का स्टेट एंड पिन कोड, ये सारी चीज़ें कंपनी बनाते वक्त उसमें फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर तथा कंपनी का GST नंबर। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और कंपनी का GST नंबर क्या होता है। तो एक एक करके हम सबको जानेंगे। तो चलिए आपको हम फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ताकि आप फिल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश न्यू ईयर में आता है हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक खत्म होती है, यानी हमारा शुरुआत होता है 1 जनवरी से और 31 दिसंबर को खत्म होता है। वैसे हिंदी न्यू ईयर होता है 1 चैत से शुरू होता है और फागुन को खत्म होता है। वैसे ही मुस्लिम में देख लिया, मुस्लिम का न्यू ईयर स्टार्ट होता है 1 मुहर्रम से और जिलहिज्जा तक रहता है। वैसे ही एक कंपनी का रूल है, किसी बिजनेस में एक फाइनेंशियल ईयर आता है जो कि वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसे ही हम लोग फाइनेंशियल करते हैं। यानी किसी भी कंपनी या बिजनेस में काम करते वक्त आपको ये रूल है कि कंपनी या बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। यानी इसके बीच जो भी हम लेन देन करेंगे कंपनी में, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होगा, जो भी एंट्रीज होगी, जो भी खरीदारी लेन देन, जो भी कुछ एक्टिविटीज़ में होगी, उसका हम लोग अगर काउंट करना है तो हम लोग उससे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट किया जाता है। इससे ही हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो जब भी आप वहाँ फाइनेंशियल ईयर का डेट डालें तो 31 मार्च से, और उसके जो भी ट्रांजेक्शन उसमें जो भी परचेस या एंट्रीज हुई है उसको 31 मार्च के अंदर तक ही लेन देन करके उसमें फिल करें। चलिए अब हम प्रैक्टिकली एक कंपनी बनाते हैं। टैली ERP9 को ओपन कर कर एक प्रैक्टिकली हम लोग कंपनी बनाएंगे और उसमें देखेंगे कैसे कंपनी को क्रिएट किया जाता है। तो उससे पहले सबसे पहले हमें जाना होगा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और जहाँ भी टैली ERP9 हो उसे आपको ओपन कर लेना है। मेरा टैली ERP9 यहाँ पे है तो हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का विंडो सामने आएगा। ये ओपन हो रहा है, देखिए इस प्रकार का विंडोज खुल कर आपके सामने आ जाएगा। तो टैली ERP9 या किसी बिजनेस में काम करने के लिए इसका पेड वर्जन लेना पड़ता है, जो कि 18 से 20 हज़ार रुपये का आता है। लेकिन हमें तो इसको एजुकेशन के लिए यूज़ करना है, तो इसीलिए यहाँ एक ऑप्शन आएगा वर्क इन एजुकेशन मोड। अगर आप अपने कीबोर्ड में W प्रेस करेंगे तो एजुकेशन मोड में आ जाएगा और इसे आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो हम W प्रेस करके इसको एंटर कर देते हैं। उसके बाद कुछ इस प्रकार का विंडो सामने आएगा। उसके बाद आपको यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट कंपनी। अगर पहले से आपका कोई कंपनी क्रिएट है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ एक ऑप्शन है क्रिएट कंपनी का, तो यहाँ से हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ मान रहा है नेम, यानी आप जहाँ काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का आप क्या नाम रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक मोबाइल शॉप में काम करता हूँ जिसका नाम है A to Z मोबाइल शॉप, ये कंपनी का नाम हो गया। उसके बाद हम लोग जब ये हो जाएगा तो हम अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो हम आगे की तरफ जाएंगे।
बैक स्पेस का अगर प्रयोग करेंगे तो पीछे की तरफ जाएगा। जैसे देखिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मैं नीचे आ गया। अगर बैक स्पेस को मैं दबाता हूँ अपने कीबोर्ड से तो फिर मैं ऊपर चला जाऊँगा। अगर बाय द वे उसमें नाम अगर गलती आप टाइप कर दिया है, अगर एडिट करना है तो बैक स्पेस का प्रयोग करके फिर ऊपर जाएंगे और इंटर करके नीचे आएंगे। तो चलिए अब यहाँ कंपनी का मेलिंग नेम में वही रहेगा और कंपनी का एड्रेस के लिए हम लोग उसका एड्रेस डाल देंगे। जो भी कंपनी का एड्रेस है, जैसे मैं यहाँ इसका एड्रेस डाल देता हूँ, नियर सब्जी मंडी गोदाम पटना। देखिए अगर आपका एड्रेस बड़ा हो तो आप एंटर करके और नीचे भी कुछ एड्रेस को फिल कर सकते हैं। अगर जितना बड़ा हो एक इंटर दबाइएगा, इंटर प्रेस कीजिएगा तो एक नीचे आपको स्पेस मिल जाएगा कंपनी का एड्रेस फिल करने के लिए। तो मैं अब ज़्यादा नहीं चाहिए तो बस मैं इतना ही करके एंटर कर देता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ से आपको कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री हो गया आपका इंडिया, इंडिया से सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट करना है कि जहाँ भी काम करते हैं वो कंपनी किस स्टेट में है। तो मान लीजिए सपोज कीजिए मैं यहाँ से बिहार को सिलेक्ट कर देता हूँ, बिहार। आप जो भी स्टेट चाहे, जो भी स्टेट में आप रहते हो या जहाँ भी काम करते हो उसके अनुसार आप स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसका हम कंपनी का पिन कोड हो तो पिन कोड डाल देते हैं हम लोग, नहीं हो तो हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ भी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप कंपनी का फ़ोन नंबर डालेंगे, जो कि फ़ोन नंबर आप अगर नहीं है तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, अगर हो तो आप डाल सकते हैं। जैसे हम कोई भी नंबर डाल दे रहा हूँ। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम लोग कंपनी का मोबाइल नंबर को डाल देंगे। मोबाइल नंबर जो भी हो उसका मोबाइल नंबर को डाल देंगे। उसका एंटर प्रेस करेंगे। ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी डाल देना है। वेबसाइट हो अगर कोई कंपनी का तो वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देना है। नहीं हो तो बस एंटर प्रेस करेंगे और आगे जाएंगे। अब आता है फाइनेंशियल ईयर, जो कि मैं अभी आपको कंपनी का फाइनेंशियल ईयर को बताया हूँ। तो आप कोई भी कंपनी का जो डालेंगे फाइनेंशियल ईयर उसको यहाँ से फिल कर सकते हैं। 31 मार्च से लेकर 31 अप्रैल से 31 मार्च तक कर सकते हैं। तो मैं इसको जैसे है वैसे छोड़ देता हूँ, आप वहाँ पे अपने अनुसार डाल सकते हैं जो भी उसका फाइनेंशियल ईयर हो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंटर प्रेस करेंगे और आगे जाएंगे। वैसे ही इंटर प्रेस करना है, बाकी के ऑप्शन को आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है इसमें, बस आपको इंटर प्रेस करना है, आगे बढ़ते जाना है और लास्ट तक आप इंटर प्रेस करने के बाद ये पूछेगा एक्सेप्ट येस और नो, यानी इस कंपनी को आप क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं। तो हमें क्रिएट करना है, हम येस पे क्लिक करेंगे, हमारा कंपनी क्रिएट हो जाएगा। देखिए अब हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। अब जो भी अब काम करना हो तो आगे इस कंपनी पे कैसे काम करना है हम बताएंगे आपको। यह सारा गेटवे ऑफ टैली में दिया हुआ है, अकाउंट इंफॉर्मेशन और बाकी के अकाउंटिंग वाउचर। तो ये आगे इस पे कैसे काम करना है हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग इतना सीखे कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कैसे कंपनी को क्रिएट किया जाता है, क्या क्या चीज़ें लगती है कंपनी को क्रिएट करते वक्त। ये सारी आज चैप्टर नंबर 2 में हम लोग सीख चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीएसटी को डिटेल में पढ़ेंगे कि जीएसटी क्या होता है। फिलहाल तो हम लोग फाइनेंशियल ईयर को भी जान गए कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। अब कंपनी का आता है जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर को भी कंपनी क्रिएट करने के बाद जब उसमें हम लोग वर्क करेंगे तो हमें जीएसटी नंबर की जरूरत होगा, उसे कंपनी में एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जीएसटी नंबर क्या होता है और कैसे जीएसटी नंबर को अप्लाई किया जाता है टैली में। कंपनी का जीएसटी नंबर के लिए फिलहाल आप इतना समझिए कि किसी भी बिजनेस के लिए और ये अकाउंटिंग का काम करने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए कोई भी कंपनी को अपना जीएसटी नंबर, एक जीएसटी नंबर होता है हर कंपनी का, तभी तो उस पर जीएसटी लगेगा। जो भी वो माल परचेज करेगा, एंट्रीज करेगा अपनी कंपनी के लिए, तो उस पर जीएसटी अप्लाई होगा। तो हर कंपनी का एक जीएसटी नंबर होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जीएसटी
के फुल डिटेल्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे जीएसटी को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज जीएसटी तथा हाउ वर्क जीएसटी इन बिजनेस, बिजनेस में जीएसटी को कैसे अप्लाई किया जाता है, तथा टाइप्स ऑफ बिजनेस इन अकाउंटिंग, बिजनेस कितने प्रकार के होता है जिसमें जीएसटी को अप्लाई किया जाता है, तथा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही टैली का फुल कोर्स सीखने के लिए तथा आईटी सेक्टर से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।